नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार का मोस्ट अवेटेड जातिगत जनगणना। लेकिन अगर हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले बिहार के बारे में जान लें। तो बिहार एक भारत का राज्य है जिसके उत्तर में एक इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी पड़ती है नेपाल। उसके पूरब में आपको पड़ेगा वेस्ट बंगाल और साउथ साउथ डायरेक्शन में मतलब दक्षिण में आपका झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। आपको जहां तक पता मतलब जानकारी होगी ही सबको। आपको जहां तक पता है कि आप सबको जानकारी होगी कि पहला चरण का जिसमें इनुमरेशन ऑफ हाउसेस मतलब गिनती करते हैं कि बिहार में कितने घर हैं। मतलब ये दो चरण में, मैं शुरू से बोलता हूँ, ये दो चरण में होने वाला था। जिसमें पहले चरण में हमको हाउस काउंट करने थे पूरे बिहार के, जिनमें टोटल 38 जिले पड़ते हैं। और दूसरे चरण में हमको जातियों के अनुसार एक जनगणना करनी थी। लेकिन पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई स्टेट जनगणना कर सकता है, क्या उसको अधिकार है? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे संविधान के 7 शेड्यूल या 7वीं अनुसूची के अनुसार सेंटर और राज्यों के जो हक हैं जिस पे वो काम कर सकते हैं वो अलग अलग बांटा गया है। जिसमें 7वीं अनुसूची के अनुसार जनगणना सिर्फ सेंटर का अधिकार है, जिसमें कोई भी राज्य, वो बिहार हो या चाहे कोई भी राज्य हो, वो जनगणना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। तो किस आधार पे कर रहे हैं आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुछ लोगों ने पीआईएल पीआईएल जो होता है पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो आप गलत कर रही है मतलब सरकार गलत कर रही है या कोई इंसान गलत कर रहा है तो आप पीआईएल के थ्रू कोर्ट में जा सकते हो। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और कुछ लोग हाई कोर्ट पटना में भी गए। तो मतलब अकॉर्डिंग टू जज पटना हाई कोर्ट ने ये बोला कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो सेंसस नहीं सर्वे है। क्या है? सर्वे है। तो आप कहेंगे कि सर्वे क्या स्टेट गवर्नमेंट करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मदरसों का सर्वे कराया, उसी प्रकार नीतीश कुमार बिहार में जातियों का सर्वे करा रहे हैं। लेकिन आपको ये होगा कि जो भी चीजें बिहार से शुरू होती हैं वो मतलब ज्यादा ही कुछ चर्चा का पात्र बन जाती हैं। जैसे, और ये पहली बार नहीं है, मतलब नीतीश कुमार जी ने ये पहले नहीं सोचा। सबसे पहले मगध एम्पायर के जो सबसे फेमस और सबसे जबरदस्त राजा हुए जिसको कहा जाता है सम्राट अशोक ने अपने नागरिका नाम के ऑफिशियल से वो ये सर्वे कराया करते थे। लेकिन उस समय कास्ट नहीं वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे। वर्ण व्यवस्था जिसपे आपके कार्यों के अनुसार आपकी सोसाइटी में पहचान होती थी, लोग आपको जानते थे। तो वो डिफरेंट वर्णों की अलग अलग सूची तैयार करते थे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उनको वो टैक्स या रेवेन्यू कलेक्शन होता था। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जनगणना किया, उसके अंतर्गत हमारे पास 4000 के लमसम जातियां थी, मतलब 4000 से कुछ अधिक ही थी। यही डाटा के अनुसार आज का जो भारत सरकार का रिजर्वेशन है या उसको जो टेक्निकली अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं वो इसी पे बेस्ड है। लेकिन क्या नीतीश कुमार से पहले और कोई किया था? हाँ, किया था ना। यूपीए गवर्नमेंट ने SECC 2011 इन्होंने भी ट्राई किया था। लेकिन ये सर्वे हो चुका है लेकिन पब्लिक डोमेन में इसके फाइंडिंग्स नहीं है। मतलब क्या निकल के आया वो नहीं है। उसका एक कारण भी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे वेबसाइट के अनुसार ये पता चला है कि ये कारनामे हमारे जो एम्प्लॉय जो टीचर होते हैं उन्होंने खतरनाक काम किया। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। इसके अकॉर्डिंग भारत में 4 लाख से भी ज्यादा जातियां थीं। बाप रे बाप। अब बताइए मतलब आप किसको आरक्षण देंगे और किसको नहीं देंगे?
तो इसलिए सरकार ने ये जो इसके फाइंडिंग्स थे या जो निकल करके आया उसको पब्लिक डोमेन में रखा ही नहीं। तो जो अब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार जी जो अभी प्रेजेंट में जिसका एक चरण का काम भी पूरा हो गया है और दूसरे चरण का 1 अप्रैल से शुरू होगा जो 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, जिसमें एक्चुअल जो जातियां हैं उनकी सूचियां तैयार की जाएंगी। तो इस पे लोगों का विचार मिला जुला है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमको इससे ये फायदा होगा कि जो समाज में सबसे पिछड़े या दबे कुचले लोग हैं उन पे हम टारगेट करके उनके अनुसार कुछ योजनाएं या फिर कुछ साधन बना सकते हैं जिससे उनका ज्यादा भला हो। लेकिन और लोगों का एक दूसरा पक्ष है जिसका मानना है कि इससे फिर जातिगत सोच मतलब हावी हो जाएगी राजनीति में भी, और वैसे भी भारतीय राजनीति में जातियों का जो प्रचलन है वो काफी असरदार है, डोमिनेंट है। तो लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि इससे और भी मतलब ये बढ़ जाए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि एक ऐसा समाज निकल के आए कुछ समय के बाद जिसमें जातियों का कोई नामो निशान ना हो। तो देखिए आगे क्या होता है। हो सकता है कि अगर मतलब नीतीश कुमार जी सही रहें तो बिहार के दबे कुचले लोगों को फायदा होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सही रही तो हम एक बहुत बड़ा रिवोल्ट या फिर एक जागरण फिर देखने की मतलब उम्मीद करते हैं। थैंक यू।